नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बीपीएससी जूनियर टीचर भर्ती एसएसटी हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज चल रही है और यह टेस्ट सीरीज संख्या 14 है मित्रों। टेस्ट सीरीज संख्या 14, ठीक है। और यह बीपीएससी जूनियर टीचर भर्ती एसएसटी हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज है। टेस्ट सीरीज संख्या 14 है और यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। जिनको भी हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है, मैसेज कर सकते हैं। किसके लिए? अगर आपको एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर 12 का पूरा मटेरियल चाहिए तो आप लोग बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। केवल 1499 रुपए का कंप्लीट कोर्स है। लेकिन अगर आप लोग को बीपीएससी जूनियर टीचर भर्ती एसएसटी हिस्ट्री का कंप्लीट कोर्स 2500 एमसीक्यू की टेस्ट सीरीज पूरा फुल एक्सप्लेनेशन के साथ क्लास 6, 7, 8 का एनसीईआरटी हिस्ट्री का नोट्स जिनको भी चाहिए वो लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। केवल 399 रुपए में एक कंप्लीट कोर्स है बीपीएससी जूनियर टीचर भर्ती एसएसटी हिस्ट्री के लिए, जिसमें आप लोगों को 2500 एमसीक्यू फुल एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेगा तथा कक्षा 6, 7, 8 एनसीईआरटी हिस्ट्री का आपको पूरा का पूरा नोट्स आपको मिलेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। टेस्ट सीरीज संख्या 14 आप लोग की स्क्रीन पर है और जितने भी प्रश्न हैं वो सभी इंपॉर्टेंट हैं परीक्षा के लिहाज से। इसको आपको बिल्कुल हल्के में बिल्कुल मत लें और परीक्षा होने तक देखते रहें। प्रश्न संख्या 121 देखिएगा कि 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहां स्वराज पार्टी की स्थापना की? तो कहां स्वराज पार्टी की स्थापना किया था चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने? चार ऑप्शन है, पटना, इलाहाबाद, लखनऊ या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इलाहाबाद, प्रयागराज, जिसका अब नाम क्या है? प्रयागराज है और पहले भी नाम प्रयागराज था। तो यहीं पर चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने 1923 में स्वराज पार्टी बनाई थी। कहां? यही इलाहाबाद, ठीक है, प्रयागराज। तो देखिए, स्वराज पार्टी पराधीन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय बना एक राजनीतिक दल था। यह दल भारतीयों के लिए अधिक स्वशासन और राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए कार्य कर रहा था। भारतीय भाषाओं में स्वराज का अर्थ क्या है? अपना राज्य। प्रश्न संख्या 132 देखिएगा। जितने भी प्रश्न है एकदम टिपिकल प्रश्न है, आप लोगों के लिए लेकर आया हूं केवल, ठीक है। तो यह प्रश्न देखिएगा कि करो या मरो, डू और डाई का मंत्र किसने दिया था? यह मंत्र किसने दिया था? तो यह मंत्र दिया था महात्मा गांधी जी ने। करो या मरो का नारा उन्होंने दिया था कब? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। अगस्त क्रांति दिवस महात्मा गांधी ने कहा था करो या मरो, यह उनका मूल मंत्र था। प्रश्न संख्या 133 देखिएगा। किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया था? चटगांव शस्त्रागार पर हमला किसने आयोजित किया था? चार ऑप्शन आप लोगों के सामने, लक्ष्मी सहगल, सूर्यसेन, बटुकेश्वर दत्त और जे.एम. सेनगुप्त। तो किसने आयोजित किया था? तो सूर्यसेन, डॉक्टर सूर्यसेन, ठीक है, जिनको मास्टर दा भी कहा जाता था, मास्टर दा, ठीक है। तो बी जो है आपका सही है। चटगांव शस्त्रागार धावे को मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध सूरसेन द्वारा आयोजित किया गया था। सूरसेन ने बंगाल में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की। यह भी ध्यान रखिएगा, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक कौन थे? तो यह थे सूरसेन, ठीक है। इसके सदस्यों में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के सदस्यों में कौन थे? अनंत सिंह, अंबिका चक्रवर्ती, लोकीनाथ और प्रीति लता वाडेकर, गणेश घोष, कल्पना दत्त, आनंद गुप्ता और टेगरावल आदि प्रमुख थे। 18 अप्रैल 1930 को सूरसेन ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। सूरसेन के नेतृत्व में आईआरए के सदस्यों ने चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण करके हथियारों पर कब्जा कर लिया, ठीक है। और इनके जो सक्रिय सदस्य हैं इस संस्था के, उनके भी नाम ध्यान में रखिएगा आप लोग। हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट का टेलीग्राम बना हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम भी आप लोग ज्वाइन कर लें। प्रश्न संख्या 134 देखिएगा कि रॉलेट एक्ट पारित किया गया था कब? चार ऑप्शन आप लोग के सामने है, कृषि भूमि में सुधार लाने के लिए, या राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों में कमी लाने के लिए, या सी है अनुकूलन व्यापार संतुलन के लिए, या चौथा है द्वितीय विश्व युद्ध के अपराधियों पर मुकदमा चलाने के लिए। तो ये राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों में कमी लाने के लिए, ठीक है, रॉलेट एक्ट चला था। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। रॉलेट एक्ट राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों में कमी लाने के लिए पारित किया गया था। प्रश्न संख्या 135 आप लोग की स्क्रीन पर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया? तो दक्षिण भारत में तंजौर तट पर 1930 में नमक सत्याग्रह किसने चलाया? मतलब नमक कानून किसने तोड़ा? नमक सत्याग्रह कहा जाता है। मतलब महात्मा गांधी के तर्ज पर जगह जगह पर नमक सत्याग्रह हुए थे और नमक कानून तोड़े गए थे। तो तंजौर तट पर 1930 में नमक कानून किसने तोड़ा था?
चार ऑप्शन आप लोग के सामने हैं। चिदम्बरम पिल्लई, सी राजगोपालाचारी, के कामराज और एनी बेसेंट। तो ये है सी राजगोपालाचारी ने यह आंदोलन किया था। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। सी राजगोपालाचारी तमिलनाडु कांग्रेस के प्रमुख नेता थे और बाद में तमिलनाडु कांग्रेस समिति के अध्यक्ष भी बन गए। 1930 में जब गांधी जी ने गुजरात में नमक सत्याग्रह के दौरान दांडी मार्च किया, तो उसी दौरान चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने भी नागपट्टनम के पास वेदरण्यम में कानून तोड़ा था, जिसके कारण सरकार ने उन्हें जेल भेज दिया। राजा राजगोपालाचारी के इस मार्च को वेदरण्यम मार्च कहा जाता है। तो महात्मा गांधी के मार्च को दांडी मार्च, तो इनके मार्च को क्या कहा जाता है? वेदरण्यम मार्च कहा जाता है। प्रश्न संख्या 136 देखिएगा। दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तविक कौन है? तो दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तविक, चार ऑप्शन है आप लोग के सामने। एडवर्ड लुटियंस, और ये देख लीजिए तो एडवर्ड लुटियंस ही हैं। ठीक है, विकल्प ए सर एडवर्ड लुटियंस 20वीं सदी के एक प्रसिद्ध ब्रिटिश वास्तुकार थे, जिन्हें अपने युग की आवश्यकताओं के अनुसार परंपरागत शैली को कल्पना पूर्वक अपनाने के लिए याद किया जाता है। उन्होंने कई इंग्लिश भवन बनाए हैं। वे मुख्यतः भारत की तत्कालीन राजधानी नई दिल्ली की अभिकल्पना के लिए जाने जाते हैं। मतलब दिल्ली जो नई दिल्ली है उसका नक्शा नई दिल्ली को बसाने का काम लुटियंस का ही है। प्रश्न संख्या 137। ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब से लागू कर दिया? तो प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत ब्रिटिशों ने कब शुरू किया था? 1919 के अधिनियम से प्रांतों में द्वैध शासन। लेकिन 1935 के एक्ट के द्वारा प्रांतों में क्या गया? प्रांतीय स्वायत्तता को लागू किया। कब? 1935 के एक्ट के अनुसार। ठीक है, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 ऐसे होना चाहिए, थोड़ा सा कट गया है, तो विकल्प डी जो है आपका सही है। भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके प्रांतीय स्वायत्तता की व्यवस्था की गई। प्रांतीय विधानमंडलों का विस्तार किया गया और प्रांतों में 11 में से 6 विधानमंडलों में 2 सदनों की व्यवस्था की गई। मतलब 11 में से 6 विधानमंडल ऐसे हैं जहां 2 सदन बनाया गया, मतलब ऊपरी सदन और निम्न सदन। ठीक है, केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई और प्रांतों में मताधिकार का विस्तार किया गया। प्रश्न संख्या 138। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? भारतीय अगर पूछता स्वतंत्र भारत के प्रथम अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो सी राजगोपालाचारी होता। लेकिन स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल की बात की जा रही है तो लॉर्ड माउंटबेटन। विकल्प सी जो है आपका सही है। यहाँ ए लिख रहा है स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, नहीं ये नहीं होगा। जब यह स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल है तो लॉर्ड माउंटबेटन। भारतीय शब्द रहता तो राजगोपालाचारी होते। आजाद भारत के पहले और आखिरी गवर्नर जनरल कौन थे? आजाद भारत के पहले और आखिरी गवर्नर जनरल ये राजगोपालाचारी होना चाहिए। ठीक है, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? राजगोपालाचारी ही होना चाहिए ना, क्योंकि भाई अंतिम हो या भारतीय हो या विदेशी हो, कुल मिलाकर यही अंतिम है, तो यही होना चाहिए। देखिए आजाद भारत के पहले और आखिरी गवर्नर जनरल कौन थे? तो श्री राजगोपालाचारी थे। उन्हें लॉर्ड माउंटबेटन के भारत आने के बाद यह पद सौंपा गया। भारत में राजगोपालाचारी मद्रास राज्य के मुख्यमंत्री भी बने। उन्होंने बंगाल के राज्यपाल की भूमिका भी निभाई थी। प्रश्न संख्या 139, या आपको मिलान करना है तो मिलान कर लीजिए। देखिए द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये जो पुस्तक है विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा लिखी गई है। आनंद मठ जो पुस्तक है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखी गई है। लाइफ डिवाइन जो है वह अरविंद घोष के द्वारा लिखी गई है। साधना पुस्तक जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है। ये आप मिलान कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 140 देखिएगा। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल एवं वायसराय कौन था? तो भारत का पहला गवर्नर जनरल व वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। गवर्नर जनरल नहीं, वायसराय आएगा। वायसराय कौन था पहला? तो लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। तो प्रश्न में लिखने में गलत हो गया है। अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। तो 1857 के विद्रोह के बाद अगस्त 1858 को ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया, जिसके द्वारा कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया और भारत में ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण स्थापित हो गया। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। धन्यवाद आप लोग को। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा और अगर इसके पहले का वीडियो नहीं दिखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। धन्यवाद आप लोग को।